श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान बालकांड, इसका जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जन हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 32। हम श्री नाम महाराज की वंदना अत्यंत विस्तार पूर्वक गुरु कृपा से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सद्गुरु भगवान कहते हैं कि अगर नाम महिमा गाकर हम ऐसा समझ ले कि हमने पूरी तरह से नाम महिमा समझ लिया, तो यह भी एक अज्ञान ही है। नाम का महिमा प्रत्यक्ष प्रभु रामचंद्र भी बखान नहीं कर सकते, तो हमारे जैसे सामान्य जीव नाम का महात्म्य कैसे बखान कर सकते हैं। ऐसे भगवत नाम की चर्चा हम फिर क्यों कर रहे हैं जिसका महात्म्य हम पूरी तरह से शब्दों में बखान ही नहीं कर सकते हैं। इसका उत्तर हमें ज्ञानेश्वर महाराज हरिपाठ में देते हैं कि हरिपाठ कीर्ति मुखे जरी गाय पवित्र चिहो ये देह त्याचा। यह नाम महिमा, यह नाम की कीर्ति हम बस अपने मुंह से गाते रहे, वैखरी से इसका निनाद करते रहे, तो भी इस नाम पाठ की कीर्ति हमें पवित्र कर देती है। तो ऐसी नाम महिमा हम गा रहे हैं अपने स्वांत सुख के लिए, अपने पवित्रता के लिए, अपने वाणी के शुचिता के लिए। सूर्य स्वयं सिद्ध है, उसे किसी के द्वारा महती गाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नित्य सूर्य दर्शन से वह ऊर्जा जैसे हमें प्राप्त होती है, उसी तरह से नाम स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाशी है। उसकी महिमा हमारे जैसे किंकर ने गाने के कारण नाम की महती बढ़ती नहीं, बल्कि नाम सुमिरन हमारा और तीव्रता से हो और स्नेह से हो। यही नाम कीर्ति गाने के पीछे का उद्देश्य है। गोस्वामी जी हमें कल एक अत्यंत सूक्ष्म तत्व समझा रहे थे कि नाम श्रेष्ठ है या रूप, और यह भेद समझना जीव के लिए बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि जीव एक तो नाम या फिर रूप, इनमें से किसी एक का पक्ष लेगा और दूसरे का वो उपहास करेगा। लेकिन जिसने नाम को अत्यंत हृदय से जाना है, उसका नित्य अनुसंधान किया है, वह हमेशा रूप पर प्रेम करेगा, और यह वह सत्य भी जानेगा कि नाम के द्वारा ही रूप तक पहुंच सकते हैं। रूप पर प्रेम करके शायद नाम तक आने का रास्ता नो एंट्री जैसा हो, शायद जीव के लिए वह एक बाध्यता बन जाए। इसलिए साधक नाम से रूप की तरफ जाता है। गोस्वामी जी हमें यही महत्व इस चौपाई के द्वारा समझा रहे हैं, और ऐसे नाम महती को जानने के लिए किसी साधु का संग करना बड़ा जरूरी है। सुनी गुण भेदु समुझी यही साधु। हमें कोई साधु, कोई पहुंचा हुआ फकीर, कोई एखादा दिव्य बुद्ध पुरुष ही इस नाम रूप का रिश्ता समझाता है। इसलिए गोस्वामी जी यह सूत्र हमारे जीवन में संक्रमित करते हैं कि देखिए यही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप ये हमेशा नाम के अधीन होता है, नाम के सिवा रूप का ज्ञान हमें कभी भी हो नहीं सकता। और इसके लिए हमने कल एक लौकिक उदाहरण देखा कि एयरपोर्ट पे आप जाओ तो आपको पहले आपका नाम पूछा जाता है, फिर आपकी तस्वीर देखी जाती है, और फिर आपको इमिग्रेशन का सिक्का मिलता है बाहर जाने के लिए। तो हर जगह में नाम प्रथम आता है और उसके पश्चात रूप आता है।
गोस्वामी जी यही सूत्र हमें समझा रहे हैं। और यह सूत्र समझाते वक्त गोस्वामी जी हमें एक मूलभूत तत्व अपने हृदय में जतन करने को कहते हैं कि समुझत सरिस नाम अरुनामी। ये दोनों एक सरिस है, इन दोनों में भेद करना यह एक अपराध है। इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा यह कहना भी अपराध है। नाम जानकर रूप पर प्रेम करना यही सगुण भक्ति की दिव्यता है। हमने कल ही चौपाइयों का गायन किया है, तो सज्जनों आइए आज शेष चौपाई और दोहों का चिंतन हम आज के कथा निरूपण में देखें। गोस्वामी जी कहते हैं, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतन पर ही पहचाने। हमारे पास कोई विशेष रूप है जो किसी ने हमारे हाथ पर लाके रख दिया, कि करतल पे आपके कोई ऐसा रत्न लाके रखा है जिसका नाम आप नहीं समझते, इसलिए आपको मालूम नहीं कि यह अत्यंत बहुमूल्य रत्न है। आप शायद उस रत्न की तरफ देख के हक्का बक्का रह जाओ कि ये क्या लाके दिया है भाई, ये कोई कांच का टुकड़ा है, ये है क्या? अगर कोई रत्न है तो इसका नाम क्या है? इस तरह से हम उस रूप को देख के संभ्रमित अवस्था में जाएंगे। हमारे सामने कभी कभी कोई व्यक्ति आता है और हमारी तरफ देख के हंसने लगता है और कहता है कि पहचाना मुझे, और आप फिर उसके रूप की तरफ देखते हो, लेकिन आपका एक स्वाभाविक उत्तर रहता है कि स्मृति में तो आ रहा है लेकिन आपका नाम याद नहीं आ रहा है। और जब वो व्यक्ति उसका नाम आपको बताता है तो आप इमीडिएटली तुरंत ताली बजाकर कहते हैं, अरे हाँ, कितना बदल गया रे तू, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। तो नाम कहने के बाद जो सामने वाला रूप है वो अपना लगने लगता है, अन्यथा रूप विशेष नाम बिनु जाने। हम तो नाम के द्वारा ही रूप को पहचानते हैं। देखिए, नाम यह शाश्वत है, रूप यह उत्पत्ति स्थिति और लय के अधीन है। अब देखिए, हमारे जीवन का उदाहरण हम सोच सकते हैं कि बचपन में हमारे माँ पिता ने हमारा नाम बड़े प्रेम से हमें समर्पित किया है, उस नाम के साथ हम जुड़ जाते हैं। जब हमारा नामकरण होता है तो शायद हम 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने के हो, यह नाम हमारे साथ हमारे इस देह के अन्य अन्य रूपों में भी शाश्वती रहता है। अगर रविंद्र पाठक यह मेरा नाम है और मुझे मेरे माँ ने रविंद्र यह नाम दिया है, तो यह नाम मेरे आयुष्य के अंतिम सांस तक मेरे साथ रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जिस रूप को यह नाम दिया गया था उस रूप में कई परिवर्तन होंगे, कई परिवर्तन होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि नाम शाश्वत है, रूप परिवर्तनशील है। तो अगर हमने नाम अपने हाथ में रख लिया तो रूप भले कितना भी परिवर्तनशील हो, लेकिन हम नित्य रूप को नाम के द्वारा पहचान सकते हैं। तो रूप विशेष नाम बिनु जाने, यह मैं सब आपको क्यों उदाहरण दे रहा हूं? क्योंकि यह सब हम व्यवहार में हमारे आचरण में लाते हैं और इन्हीं उदाहरणों के द्वारा हमें नाम की महती समझ में आती है। जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है लेकिन हम उसका नाम स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस व्यक्ति को पहचान नहीं सकते। उसी तरह गोस्वामी जी कहते हैं कि रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतन पर ही पहचाने। प्रत्यक्ष हमारे सामने हो लेकिन हम उसे पहचान नहीं सकते हैं, हम उसे जान नहीं सकते। अब दूसरी केस, इसकी विरुद्ध घटना, गोस्वामी जी कहते, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय
स्नेह विशेष। आपका लड़का सीखने के लिए परदेश में है और आपने उसका कोई, उसे जो अत्यंत प्रिय है ऐसी कोई पदार्थ आज आपके खाने में आप परोस रहे हो, तो आपको स्वाभाविक उसकी याद आती है। आप सर्वप्रथम उसके नाम का उच्चारण अपने मन में करते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति को यह पदार्थ कितना अच्छा लगता है, कितना प्रिय है, और आज मैं यह पदार्थ बनाते वक्त उसके नाम का सुमिरन करता हूं। उसके पश्चात मेरे हृदय में उसका रूप आता है, उसकी स्मृतियां आती है और मेरी आंखें नम हो जाती उसके स्मरण से। तो यह सीक्वेंस है हमारे जीवन में भी, नाम से रूप तक जाने का। अब वो व्यक्ति तो हमारे सामने है नहीं, लेकिन जैसे ही हमने उसके नाम का उच्चारण किया, उसका रूप हमारे हृदय में आ गया, उसका रूप हमारे स्मरण में आ गया। अब देखिए, यहां पे एक बहुत गहन सूत्र गोस्वामी जी हमें बता रहे हैं कि अब हम हमारे बच्चे का रूप जानते हैं, समझते हैं, इसलिए जैसे ही हमने उसका नाम लिया, हमने उसके रूप को भी पहचान लिया। ठीक है, नाम का स्मरण किया, रूप हृदय में आ गया, हमने रूप को पहचान लिया। लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती है कि हमने किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया जिसे हमने आज तक कभी देखा नहीं है, कभी उसके बारे में सोचा नहीं है। ऐसी व्यक्ति कौन हो सकता है? यह तो प्रत्यक्ष हमारा राम ही है, क्योंकि हमने तो राम की तस्वीरें देखी, लेकिन वो तो किसी पेंटर ने अपने कल्पना के द्वारा बनाई हैं। हमने जो सत्य राम है, जो शाश्वत राम है, उसकी दर्शन कहां किए हैं? उसको कौन सा चित्रकार चित्र के द्वारा हमारे सामने चित्रित कर सकता है? श्रीमद् दासबोध में समर्थ रामदास इसे ज्ञान कहते हैं, और ज्ञान की व्याख्या वो कहते हैं, पाहवे आपणासी आपण या नाव ज्ञान। कौन है राम? मेरे स्वयं के स्वरूप का दर्शन, इसका नाम है राम। मेरे स्वयं का दर्शन, और मेरे स्वयं के दर्शन को कौन चित्रकार कल्पना के द्वारा प्रकट कर सकता है? कोई नहीं। अब इसका मतलब यह है कि जिस राम नाम का मैं उच्चारण करता हूं, उसके स्वरूप को मैं नहीं जानता, उसके स्वरूप को मैंने कभी देखा नहीं है। लेकिन यहां पे ये रहस्य है कि जैसे ही मैं राम कहता हूं, जैसे ही मैं भगवत नाम का सुमिरन करना शुरू करता हूं, यह मेरा स्वरूप मेरी तरफ बड़ी उत्सुकता से देखने लगता है कि क्यों मुझे बुला रहे हो, क्यों मुझे बुला रहे हो, क्यों मुझे बुला रहे हो। और मैं उसे जानता ही नहीं, मैं उसे पहचानता ही नहीं। लेकिन जैसे व्यक्ति का नाम लेते ही अगर उससे मेरी पहचान है, तो उसका रूप मेरे हृदय में आता है। उसी तरह से राम नाम से मेरे हृदयस्थ आत्मा राम का भी स्मरण मेरे हृदय में आ ही जाता है। यह सत्य है। इसलिए मेरे गुरु भगवान कहते हैं कि भगवान को खींच के लाने वाली अगर कोई रस्सी है, तो उसका नाम है भगवत नाम। वो खींच लाती है आपके हृदय में। अब मैं उसे पहचान नहीं सकता, ये मेरा कमनसीबी या मेरा दुर्दैव है कि मैं उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन वो आता जरूर है, आता जरूर है। जब श्री महाराज का वाणी अवतार हुआ था, जो मैंने आपको कथा कही कि 1926 में पूज्य तात्या साहेब केतकर के द्वारा श्री महाराज का वाणी आविष्कार हुआ। वो कैसे होता था? पूज्य तात्या साहेब केतकर प्लांचेट के ऊपर श्री महाराज को बुलाते थे, उनका सुमिरन करते थे, और जब वो उनको बड़े प्रेम से पुकारते थे, तो इस
नाम के पीछे श्री महाराज की वाणी समा जाती थी और वह वाणी सभी उपस्थितों से संवाद करती थी। तो नाम को हम जैसे ही सुमिरन करते हैं, हम बिल्कुल करुणा भाव से उस परम तत्व को पुकारते हैं, तो वह परम तत्व शायद व्यक्त या अव्यक्त रूप में इस तरह से हमारे सामने आ ही जाता है। पूज्य तात्या साहेब केतकर के जीवन में उनके पुण्यांश से, उनकी साधना से, उनके ऊपर हुई गुरु कृपा से वह अव्यक्त चेतना वाणी रूप से व्यक्त हो गई। हमारे जीवन में हमारा पुण्यांश कम होने के कारण वह अव्यक्त चेतना हमारे मन के अंदर, हमारे चित्त के अंदर तो प्रकाशित हो जाती है, लेकिन वह वाणी से संवाद नहीं कर पाती। इसलिए उसे अपौरुषीय वाणी कहते हैं, जो हमारे हृदय में तो सत्सत विचार के द्वारा हमसे संवाद करती है, लेकिन वह सत्सत विवेक बुद्धि शब्दों के द्वारा हम बखान नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन बात करता है मेरे हृदय में बैठ के, कौन मुझे समझाता है? यह विवेक विचार आता कहां से है? यही विवेक विचार है उस नाम के द्वारा हमारे रूप में, हमारे चित्त में आया हुए रूप का दर्शन। तो सज्जनों, भगवत नाम लेते वक्त हमारे गुरु का स्मरण कीजिए, अपने अपने गुरु को याद कीजिए, क्योंकि वह गुरु आपके हृदय में नाम लेते ही प्रकट हुआ है। जैसे हम बिजली का दिया जलाने के लिए बटन दबाते हैं तो कितने क्षण में बिजली का दिया जल जाता है। एक क्षण भी बहुत बड़ा वक्त हो गया। उससे कई दशांशों में जैसे बिजली प्रगटती है, उसी तरह से नाम का सुमिरन करते ही हमारे चित्त में वो परम तत्व रूप के द्वारा प्रकाशित होता है। हमारी तरफ बड़ी उत्सुकता से वो देखने लगता है, आपसे संवाद करना चाहता है। इसलिए श्रीमद् दासबोध में समर्थ रामदास कहते हैं कि स्मरण देवा से करावे, रूपमणि आठवावे। भगवत नाम का स्मरण करो और भगवान का रूप का दर्शन अपने चित्त में करो। इस तरह से जो नाम स्मरण करेगा उसे समाधान की अनुभूति आ जाएगी। यह नाम और रूप की जो गति है, इनका जो परस्पर संबंध है, वो अति सूक्ष्म है, वो अकथनीय है। मेरे जैसे कई कथाकार आए और आपको नाम और रूप की गति समझाने की कोशिश करे, लेकिन यह सब वाणी को मौन करने का विषय है, क्योंकि यह केवल अपने हृदय में हम समझ सकते हैं, लेकिन इसे व्यक्त करने में जाए तो शब्दों का स्पर्श भी इस नाम रूप के स्नेह को समझने में अत्यंत मुश्किल है। हमने जो अभी 12 ज्योतिर्लिंग का संकल्प किया है ना सज्जनों, कभी कभी अकेला बैठा रहता हूँ और फिर सोचते रहता हूँ कि कौन से ज्योतिर्लिंग में कौन से विषय पे बात की जाए, क्या चिंतन किया जाए। और फिर मेरे हृदय के गुरु भगवान मुझे कई सुंदर सुंदर सूत्र देते हैं। आज मुझे लगता है एक संकल्प मैं आपके सामने रख ही दूं। हो ना हो गुरु की इच्छा, लेकिन हम तो शुभ संकल्प करने में क्यों पीछे हटे। हमारा चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर का। मेरे हृदय की भावना है कि ओंकारेश्वर की कथा, मानस, नाम, रूप, इसके द्वारा हम 9 दिन चिंतन में लेंगे। नाम रूप अब ये क्यों लेनी है, उसके पीछे मेरा क्या विचारधारा है, ये मैं सब आपको कभी तो बताऊंगा। लेकिन ओंकारेश्वर में नाम रूप की कथा हम गाएंगे और मुझे मालूम नहीं उसमें क्या
9 दिन के लिए मेरे पास विचारधारा रहेगी, लेकिन नाम रूप गति अकथ कहानी। नाम और रूप की गति जो है, उसकी जो कहानी है, उसकी जो कथा है, वह अकथनीय है। और ऐसी अकथनीय कथा ही 9 दिन हमें गानी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह नाम रूप की जो कथा है वो समझने में अत्यंत सुखदायक है। बड़ा आनंद आता है यह सब सुनने में। लेकिन अगर इसका वर्णन करने का वक्त आ जाए तो यह अवर्णनीय है। हम इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। और मेरे स्वभाव का आप दोष कहो या पता नहीं मुझे ये, लेकिन जो अवर्णनीय है वही तो गुरु कृपा से हमें वर्णन में लाना है। उसके बारे में तो हमें चिंतन करना चाहिए जो अवर्णनीय है। ये जो ब्रह्म तत्व के जो 2 अंग है, नाम रूप दुई ईस उपाधि, ये ईश्वर के ये जो 2 अंग है, ऐसे नाम रूप की यह गति। गोस्वामी जी कहते समझने तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन इसका अगर बखान करने जाए तो वाणी मौन हो जाती है। तो ऐसे नाम और रूप, इसकी यह कथा जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो रूप है सगुण। नाम को हम क्या कहें? नाम को हम निर्गुण कह सकते हैं? नहीं, वो तो उच्चारण है। अगर निर्गुण है तो वो निर्विकल्प भी होना चाहिए, जिसमें कोई कल्पना नहीं। और शब्द तो कल्पना का आविष्कार है, और नाम में तो शब्द है, तो इसका मतलब नाम भी कल्पना के द्वारा ही व्यक्त होता है। तो इसका मतलब यह है कि नाम सगुण है। अरे नाम सगुण है तो फिर दिखता क्यों नहीं? रूप तो सगुण है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रभु रामचंद्र हो, कृष्ण हो, हमारे जैसे सामान्य जीव हो, हम समस्त सगुण हैं। नाम ना निर्गुण है, नाम ना सगुण है। ब्रह्मानंद महाराज ने श्री महाराज के ऊपर एक बहुत सुंदर अभंग लिखा है। वो कहते हैं, साष्टांग वंदुनी सद्गुरु रायासी चिंतावी मानसी गुरु मूर्ति। मैं मेरे गुरु भगवान को साष्टांग वंदन करता हूँ और उनकी मूर्ति मेरे मानस मंदिर में मैं अत्यंत मनोभाव से पूजन कर रहा हूँ। मेरा गुरु भगवान कैसा है? ब्रह्मानंद महाराज के शब्द है, ना ही निराकार ना ही हो साकार, ऐसा गुरु राव माझा है। ना ही निराकार, वो निराकार नहीं है तो इसका मतलब उसे आकार है। अगर आकार है तो वो साकार क्यों नहीं है? ऐसा मेरा गुरु भगवान अर्थात भगवत नाम। यही नाम वंदना है, यही नाम महाराज है कि नाम ना सगुण है, नाम ना निर्गुण है। तो नाम क्या है? गोस्वामी जी कहते अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। वाह वाह वाह। नाम सगुण नहीं है, नाम निर्गुण नहीं है, तो नाम क्या है? नाम सगुण और निर्गुण के सीमा रेखा पर एक सुंदर साक्षी के रूप में बैठा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? जीव की 4 अवस्थाएं, उसमें से 3 का उसे अनुभव है। चौथी अवस्था परमार्थ के पुरुषार्थ द्वारा गुरु कृपा से उसे प्राप्त होती है। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, यह प्रकृति के द्वारा मिली हुई 3 अवस्थाएं। और चौथी अवस्था तुर्या। यह तुर्या ऐसी एक सीमा रेखा है जो निर्गुण और सगुण इन दोनों के बीच में मानवी मन की एक कक्षा है।
तो नाम है तुर्या। ब्रह्मानंद महाराज का और एक अभंग स्मृति में आता है, माझे सद्गुरु राव मारुती अवतार, कोणीही संदेह धरू नये। मेरे सद्गुरु भगवान प्रत्यक्ष हनुमान जी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें मुझे शायद शब्द ठीक से स्मृति में न आए। ब्रह्मानंद महाराज कहते हैं कि मेरे गुरु भगवान तो नित्य तुर्यातीत ही है, तुर्या के आगे है, लेकिन हमारे जैसे सामान्य जीवों के लिए वो तुर्या अवस्था में आकर हमसे संवाद करते। तुर्या से नीचे सत्पुरुष नहीं आ सकता, वो तुर्या में ही समाया रहता है। और नाम है तुर्या, जो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के बीच में साक्षी रूप से स्थित है। तो गोस्वामी जी कहते हैं नाम क्या है? उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम ही सद्गुरु है, नाम ही तुर्या है, नाम ही चतुर दुभाषी है, जो सगुण की भाषा निर्गुण को समझाए और निर्गुण के तत्व सगुण को समझाए। वाह वाह, नाम यह कुंजी है, निर्गुण के तत्व सगुण के हृदय में संक्रमित करने वाली, और सगुण का दुख, सगुण का सुख, सगुण का आनंद निर्गुण तक लेके जाने वाली। आत्म साक्षात्कार होता है तो ब्रह्मानंद होता है। यह जो निर्गुण निराकार के आगे ब्रह्म स्थिति है, उस ब्रह्म स्थिति को सगुण के हृदय में ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा उसको वह अवर्णनीय आनंद की जो अनुभूति प्रदान होती है, वह किसके द्वारा आती है? यही नामस्मरण की फलश्रुति है कि वह निर्गुण निराकार को सगुण साकार से मिलाता है, और सगुण साकार के हृदय की सद्भावना निर्गुण निराकार को जाके समझाता है। जैसे हम प्रदेश में जाते हैं, जैसे समझो चाइना में जाते हैं, तो उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती वो क्या बोल रहे हैं, और उन्हें हमारी भाषा समझ में नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, वहां पे ट्रांसलेटर लेते हैं, जो ट्रांसलेटर हमारी बात सुने, फिर हमारी भाषा को उनकी भाषा में ट्रांसलेट करके समझाए, उनसे जवाब ले और फिर हमें वह भाषा समझाए। तो ट्रांसलेटर के बिना तो इन दोनों का संवाद होना केवल नामुमकिन है। उसी तरह से सगुण और निर्गुण के बीच में नाम यह ट्रांसलेटर है। और जैसे फिर ऐसे चाइना देश में आपको ट्रांसलेटर को पकड़ के ही रहना पड़ता है, उसके सिवा आपका काम ही नहीं होता, उसी तरह से परमार्थ के क्षेत्र में उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, ऐसे दुभाषी को आप पकड़े रहिए, नाम का सुमिरन करते रहिए, निर्गुण के तत्व अपने आप समझ जाओगे हृदय में, आपको और समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरा राम नाम कैसा है? राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चाहसी उजियार। जैसे सगुण और निर्गुण है, जैसे तुर्या और तुर्यातीत है, जैसे हमारे जीवन में यह समस्त सगुण और निर्गुण की चर्चा हम करते हैं, उसी तरह से और एक चर्चा है लौकिक और पारलौकिक की। हम जीव है, लौकिक को छोड़कर हम कहां जाए? हर व्यक्ति तो सन्यास नहीं ले सकता, हर व्यक्ति तो ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। यह प्रकृति की व्यवस्था है, उसे संसार में आना ही पड़ेगा। और जब वो संसार में आता है तो प्रपंच उसके पीछे है, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने के लिए व्यवहार संभालना है, और यह सब करते हुए हृदय में निष्काम होना है, निर्विकल्प निर्गुण निराकार ब्रह्म की यह साधना करनी है। अरे ये तो बड़ा कठिन काम है। वासना के निवृत्ति के बिना निर्गुण निराकार ब्रह्म तक पहुंचना मुश्किल, और वासना जैसे ही निवृत्त होने लगती है वैसे ही व्यवहार करना मुश्किल। कैसे जिए फिर? गोस्वामी जी कहते बहुत सीधा उपाय है, राम नाम मणि दीप धरु,
जी हदे हरिद्वार। अपने वैखरी पे इस राम नाम रूपी दिए को, इस मणि दीपक को आप नित्य प्रज्वलित रखें, उसका नित्य उच्चारण करें। यह जिह्वा पर रखा हुआ नाम का दीपक ऐसा प्रकाश आपको देगा, ऐसा प्रकाश आपको देगा कि इस प्रकाश के द्वारा आपके जीवन में अंतर्बाह्य उजियारा, अंतर्बाह्य ज्ञान, अंतर्बाह्य आपके व्यक्तित्व का प्रभाव यह नाम महाराज आपको प्रदान करेंगे। आपके जीवन के लौकिक और पारलौकिक इन दोनों अंगों को उजियार करने वाला यह कुंजी के रूप में आपके जीवन में आया हुआ तत्व, इसका नाम है राम नाम। सज्जनों, आइए इसका और चिंतन करते करते हम आगे के दोहे में प्रवेश करें। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।